उपचयन इस कैटेगरी नाम होता है ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन इसका भी एक और नाम होता है अवकरण। अभिक्रिया के बीच अंतर लिखे। क्या लिखे बाबू? प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है बाबू। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बीच क्या लिखे? अंतर लिखना है हमको। और या लिखित रूप से ले लीजिए कि इस साल आपके आने वाले 2026 के एग्जाम में या 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, तो आप इस 2 नंबर को बचा लीजिए। आखिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? या सीधे सीधे पूछ देगा आपसे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखे, या आपसे पूछ देगा अवकरण या ऑक्सीकरण में अभिक्रिया में अंतर लिखे, या पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में किस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ देता है। या आपसे पूछ देगा कि अवकरण निम्नलिखित में से किसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसका दूसरा नाम बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो अभी हम बनाएंगे बाबू एक साइड उपचयन का। उपचयन अभिक्रिया बोले तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे खंड बना देते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड क्या कर देते हैं बाबू? अपचयन। अपचयन जिसका दूसरा के नाम क्या होता है? अवकरण। बात समझ में आई क्या? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखना है हमको। देखो, और ये क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है ना कि उपचयन अपचयन दोनों एक ही जैसा नहीं लग रहा है, इसीलिए बार बार ना उपचयन अपचयन पूछ देता है, तो बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है। उपचयन को अपचयन लिख देता है, अपचयन को उपचयन समझ लेता है, गलती करके बैठ जाता है, और इसीलिए आपको बार बार वही गलती करने का मौका देता है बोर्ड भी। ठीक है, तो बात देखो, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हालांकि हमको इतना जानना नहीं है, हमको तो पढ़ना है बिहार बोर्ड से, तो हिंदी में पढ़ना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन? बात करते बाबू, तो सबसे पहले का चीज यदि हम बात करें कि पहले का अंतर क्या होगा उपचयन और अपचयन में। देखो तो कैमरा चल रहा है बढ़िया से बाबू, ठीक है। तो बात करते बाबू कि उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में अंतर। तो देखो, इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग हो। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ वो? मतलब मैंने देखो, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है ना जिसमें तत्व यौगिक के साथ किसका योग हो? बोलो, लाइट बंद कर रहे हैं, पर्दा हटा दो बाबू। ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है। मतलब यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो बाबू? जुड़े। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, क्या हो बाबू? ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े। यही इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोलो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन, सॉरी भाई कौन बटन, हाँ ठीक, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे हमने बात किया बाबू Mg+O2 क्या बनता है अभिक्रिया करके बाबू? MgO। तो कई बार देखो, हम एक ही रिएक्शन को बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको याद हो जाए। दिमाग लगाओ, हम ऐसी अभिक्रिया हमको खोजनी है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े, ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो। ये देखो, आज तत्व हो गया, कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? यही तो कह रहा है सवाल में कि उस सब अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होगा। तो क्या ये उपचयन अभिक्रिया है? और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अब ध्यान देना, क्या इतना ही है सर? तो इसमें क्या होगा? अरे भाई, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा।
मेरे कहने का अर्थ है बाबू कि इसमें ऑक्सीजन का अयोग होगा तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, यानी इसमें जुड़ रहा है तो इसमें से क्या होगा बताओ तो, अपने दिमाग क्या कह रहा है, हट जाएगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। और सुनो तुम लोग को, हमको गुस्सा आता है ना इस बात पे कि माटी का लोला मत बोलो, बड़ी मार मारेंगे तुम लोग को। और उस दिन मारे थे जानते हो क्यों, कि तुम लोग कुछ नहीं बोल रहा था इसीलिए। इतना कॉमन सेंस एक विद्यार्थी के अंदर, 10वीं के विद्यार्थी के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि उसको अगला शब्द सर क्या बोल रहे हैं उसके माथा में घूमना चाहिए। नहीं अगर आ रहा है तो तुम लोग भटक गए हो, लिखित रूप से हमसे लिख के रख लो। अगर इतना बात तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो तो तुम लोग कहीं और समय दे रहे हो, कहीं और दिमाग लगा रहे हो। जाहिर सी बात है, जब हम कह रहे हैं कि उपचयन अभिक्रिया का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अपचयन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा। बस इतना दिमाग में आना चाहिए कि इसमें जुड़ रहा है तो इसमें हट जाएगा, निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। इतना बाकी नहीं आया अलग बात है, लेकिन इतना थोड़ा सा मन गवाही देना चाहिए, तो वही बात सही बात है, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाबू कौन चीज, जिसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, क्या हो, ह्यूम योग हो, ये सब निष्कासन हो। देख लेना थोड़ा यहाँ पे कौन सा लगेगा जी, क्या हो बाबू, निष्कासन हो। अरे इसमें जुड़ रहा है तो इसमें निकलेगा, निकलना का शुद्ध हिंदी निष्कासन होता है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, क्या हो मंकू, क्या हो बोलो, निष्कासन हो, निकल जाए। अब इसको थोड़े पेपर में जाकर लिखो निकल जाए, निष्कासन हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, जैसे KClO3 पोटेशियम ट्राइक्लोराइड है। कैसे क्या होता है, पोटेशियम 3 गो है, ठीक है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ट्राई ऑक्साइड है। इसको जब ऐसा हम चिन्ह दिखाए थे तो इसका अर्थ क्या बताए थे कि अभिक्रिया को क्या किया जाता है, गर्म किया जा रहा है। तो पोटेशियम क्लोराइड ट्राई ऑक्साइड को जब तुम गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, KCl बना देगा, KCl। और साथ में क्या निकलता है बाबू बोलो, अभी ना तुम लोग को हम बताए हैं, बोलो। अरे इस अभिक्रिया में क्या निकलने वाला है, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो जुड़ जा रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें था लेकिन नहीं था, नहीं दिख रहा है, यौगिक में ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, निष्कासित हो जा रहा है, स्वतंत्र हो जा रहा है, मुक्त हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, निष्कासित हो जाए, उसे अपचयन कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण। याद रखना, हम तुम लोग को तरीका बताते हैं उपचयन में कैसे जुड़ता है। उप मतलब क्या होता है, उप ना कहते हैं कोई उपनाम है क्या, उपनाम है क्या, हाँ तो उपनाम एक और नाम जुड़ा है तब है ना उप बोला जाता है। जैसे कहा था कि मेरा एक और उपनाम है, कोई लिखवाता है बाबा उर्फ टिल्लू, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नाम अजीब अजीब रख देता है ऐसा, ठीक है। हाँ अब मेरे कहने का अर्थ है तो वही उप मतलब एक नाम और जुड़ा है, तो इसे याद कर लो, जुड़ा है तो कौन सी जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। अब कोई थोड़ा होता है तो इसमें जुड़ खाली ये को मालूम रहेगा तो याद हो जाएगा। उपचयन का क्या नाम होता है दूसरा, ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसीलिए ऑक्सीडेशन बोला जाता है, इसमें से निकल रहा है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन यानी अवकरण या अपचयन। बात समझ में आया। लेकिन यहीं से नहीं पूछता है, क्वेश्चन आगे ही बढ़ता है। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हम लिख देते हैं दूसरा का पॉइंट। इसमें हाइड्रोजन बाबू, इसमें से हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो इसमें जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, याद रखना। और इसमें ऑक्सीजन निकला है ना तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा,
इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, क्या भाभी, किसका शादी हो जाएगा तो शामिल हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। अच्छा शामिल हो जाएगा हमको सुनाई दिया किसका शादी हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। अब यही से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि स्टेप और ही बढ़ा दिया, दिमाग लगाओ। तीसरा का चूंकि हम पहले जानते हो इतने पढ़ा देते काम चल जाता था, बाकी ऑब्जेक्टिव में बताते। अब देखो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा ओकरा में से हाइड्रोजन निष्कासन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, तो निष्कासन मत लिखो, वहां पे त्याग लो, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू, त्याग होता है, क्या होता है, बात समझ में आई क्या। देखो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ओकरा में से दो चीज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कौन कौन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बता दिए परमाणु का एक मूल कौन होता है, परमाणु में 3 कौन पाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कक्ष में घूमता रहता है वह क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन जुटेगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, त्याग देगा, निकल जाएगा। बात समझ में आया क्या। अच्छा 2 नंबर ना था बाबू, 3 नंबर, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या होगा, जो अच्छे से लिख लेना तुम लोग। बात समझ में आया क्या बाबू। देखो इसमें चूंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, तो इसमें कौन सी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन और तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा या करेगा या होगा, तुम लोग अपने से बढ़िया से लिख लेना। इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें क्या हुआ बाबू, ऑक्सीजन जुट रहा है तो 2 चीज निकलेगा। देखो ये दोनों साथ वाला क्वेश्चन, लेकिन इनमें हकरा से पटरी नहीं खाता है, यानी कि ये आएगा तो दोनों उठ के चल देगा, और जब ये आएगा ये जाएगा तो दोनों चल आएगा। बात समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। समझ में आया। फिर हम एक बार रिकैप कराते हैं। उपचयन अपचयन, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, किसका, उपचयन में कौन सी निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन और अपचयन में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बाबू, जुड़ जाता है। इसको लिखो जल्दी से।